इनकी वीडियो बनाने के लिए परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं साजिद भाई और ये इस बात की निशानी है कि आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्प करने के तैयार रहते हैं बग़ैर किसी मुआवज़े के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जो है हिडन एजेंडा के। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं मरगला हिल से जब वापस आ रहा था तो मैंने कोई भी टैक्सी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे और ना ही मैं इतना पैसे देने को तैयार था कि एक ट्रेल को के लिए 1 किलो 2,500 रुपए मैं 10-12 किलोमीटर के लिए दूँ। तो यहाँ मुझे टकराए साजिद भाई और इन्होंने मेरी हेल्प करी और फिर इनके साथ मेरी छोटी-सी गपशप हुई और ये वीडियो उस गपशप के बारे में है। आइए देखते हैं। आज साजिद साहब मेरे साथ हैं। साजिद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। साजिद भाई जो है वो उधर रहते, मैंने दूर से इशारा किया, साजिद भाई ने ब्रेक लगाया इमरजेंसी, सबसे बड़ी बात तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, हम लोग किधर जा रहे हैं ये मुझे बता देते हैं, कौन सा इलाका है? इस्लामाबाद रोड पे है। अच्छा इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। साजिद भाई, आप किधर से हैं वैसे? जी, मैं यहाँ का मुकामी है। चलो, मैं साजिद भाई जो है कराची से आया था, तो जाना तो मुझे सूरत कल वापसी था ना, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, मैंने कहा इस्लामाबाद जो है वो थोड़ा सा देख के जाए। तो अभी मैंने इस्लामाबाद में ये ट्रेल तो कर लिया, तो जो है वो चोटियाँ देख ली और अपना वो मॉन्यूमेंट भी देख लिया। अभी आप क्या कहते हो, कौन सी जगह और देखनी चाहिए? एक दिन रह गया मेरे पास। इस्लामाबाद के सारे प्लेस ही देखने लायक है यार। जो अब एक दिन में जो आप कहो, एक व्यू है, फैसल मॉस्क है, मुनाल है, आगे डायनो वैली है। अच्छा तो अच्छा साजिद भाई, ये जो है आप लोगों को क्या मशवरा दोगे? आजकल मैंने एक चीज़ देखी है, लोगों में हेल्प करने का जो है ना वो बड़ा कम जज्बा हो गया है। एक हम जब छोटे थे ना, हम बड़ों को देखते थे कुछ लेके जा रहे हैं तो हम खुद रुक के उनसे कहते थे सामान हम उठा देते हैं आपका। अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी कोई बंदा दूसरे को देखता है तो उससे बचता है कि यार इसकी मदद में खुद ना फंस जाए। आज से 3 दिन पहले का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल करें। इसी रोड में एक बंदा खड़ा था, उसके गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया, उसके पास टायर फिटनेस थे। सही। उसने रिक्वेस्ट की, मैंने उसको टायर दे दिया अपनी गाड़ी से निकाल के। आज 3 दिन से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा, अब इस सिचुएशन में किसी की हेल्प कोई क्या करेगा? यार ये बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि जब आप किसी की हेल्प करो, लेकिन साजिद भाई इसमें एक और चीज़ भी मैं तो फितरत से मजबूर है, फिर भी रुक जाते हैं। अच्छा, फिर भी किसी को देख के रुक जाते हैं, यार हम लोकल हैं यहाँ पे, शायद किसी को हमारी हेल्प की जरूरत हो। लेकिन जब इस तरह का बिहेवियर लोगों का सामने आता है तो फिर दिल करता है कि मत करो किसी की हेल्प। हाँ, लेकिन साजिद भाई मैं अपना एक तजुर्बा बताऊँ, जब हम किसी की मदद करते हैं ना और हमारी वापसी वो बंदा हमारे साथ वो सलूक नहीं करता, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। आप कभी भी किसी से रिटर्न अच्छे सलूक की तवक्को ना करो। हाँ, लेकिन कम से कम अगर आपने अपनी तरफ से कुछ, मतलब कीमत की चीज है ना, आपने किसी को की दी है, बिल्कुल। और आजकल के हालात वो तो कम से कम वापस मिलनी चाहिए ना। नहीं, ये इससे तो मैं बाकी आपका तो ये नहीं कि आप किसी से ये तवक्को करो कि यार मैंने अच्छाई की तो मेरे बदले में मुझे इससे अच्छाई मिले। हाँ, वो सिला देने वाला वो परवरदिगार है। यार वैसे ये बात से तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मेरे ख्याल से लोग इसी वजह से जो है ना वो कम से कम जज्बा होता जा रहा है। हालांकि वो टायर का बेचारा क्या करेगा, वो एक स्टेपनी टायर की कितनी कीमत, एक स्पेयर टायर है। हाँ मैं दोबारा अरेंज कर, हाँ, लेकिन उसकी वजह से अब शायद मैं दोबारा कभी भी ये रिस्क ना लूँ कि किसी को इस तरह कुछ चीज दे सकूँ। ये तो मैं आपसे इस बात में मुत्तफिक हूँ। अगर जो है ना, और मतलब वो फैमिली के साथ था। मुनाल है, ये आपने देखा हुआ? मैंने नहीं देखा था। मैं कभी मुनाल से गुजरा है। अच्छा, ये है मुनाल, मतलब मैं मुनाल से भी ऊपर चला गया था। मैं जो है अभी ये जो चोटियाँ देख रहा हूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इस्लामाबाद। अच्छा, लेकिन ये खाने पीने की जगह है ना, रेस्टोरेंट है ना। अच्छा, लेकिन व्यू के लिहाज से लाजवाब जगह है। लेकिन फिर पैसे भी वैसे ही होंगे ना। हाँ, एक्सपेंसिव है सर। हाँ, ये बड़ा मसला हो गया है ना कि हर चीज अगर आपने वो करना है तो आपका जेब भी अच्छी खासी बारिश हो। एक्सपेंसेस के बाकी ज्यादा है। हाँ, लेकिन
जिस तरह की ये लोग सर्विस दे रहे हैं ना, अच्छा जिस मयार पे ये आपको डील कर रहे हैं, अच्छा उस लिहाज से इनके चार्जेस मुनासिब। अच्छा। चले भाई, मेरा अपने दोस्तों के साथ आते हैं इंशाल्लाह कभी कभी। अभी तो खैर मैं अकेला आया हूँ। जिस तरह आपके वो कराची में है ना, कौन सा? से नाम निकल गया, बड़ी अच्छी प्लेस है वो। दो दरिया। दो दरिया। दो दरिया। अब दो दरिया में रेस्टोरेंट बने हुए हैं, अच्छे रेस्टोरेंट बने वो बनेगा, बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। अच्छी सर्विस देते हैं। हाँ बेशक। बस यही तरीका है इनका भी, यही है कि अच्छी सर्विस दे के आपसे उसका मुआवजा ले रहे हैं। हाँ ये सही है, अगर सर्विस अच्छी दे रहे हैं और टाइम सारी चीजें लोगों को मजा आ रहा है तो पैसा वसूल हो रहा है तो क्या बुराई है। एक दफा तो बंदे को बिल्कुल आना मतलब चाहिए। आपको जो सर्विस देते हैं या जिस मयार का खाना वो दे रहे हैं ना, हाँ हाँ। आपको पैसे देते हुए दुख नहीं होता है कि यार मैंने अच्छा। कितने पैसे भरे। अच्छा चलो, ये चीज अगर है तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल ट्राई करते हैं। इसी बहाने मुनाल की भी मार्केटिंग हो गई है फ्री में। लेकिन फिलहाल वाला भी तो हमारे गांव में हमारा मेहमान है। अच्छा वो अच्छा भी यहाँ का लोकल नहीं है। अच्छा। वो कहाँ का है? वो लाहौर से। लाहौर से। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं मेरा अपना मानना है, जैसे आप शहर में आए ना तो यहाँ की जो सौगात होती है ना उसको ट्राई करना चाहिए। जैसे आप कभी कराची आए हो? जी हाँ, मैं कराची रह चुका हूँ। कितना अरसा रहे? काफी 5-6 साल रह चुका हूँ कराची में। कब वापस आए कराची से? मेरा कराची का एक्सपीरियंस है जी 97 से लेकर 2002 तक। चलो, आपने 2 साल अच्छे देखे, 2 साल बुरे देखे। एवरेज ही था, कुछ खास इतना नहीं था। अच्छा। उस टाइम लेकिन अब मैं जैसे आपको 96-97 में हालात थोड़े से खराब थे ना, ये तो मैं कह रहा हूँ 96-97 में हालात खराब थे। और अपना क्या कहते हैं 2000 जब मुशर्रफ आया तो उसने कुछ हालात बेहतर किए। उसमें भी यही था कुछ, उसमें भी वो कशीदगी वैसी थी। कशीदगी वैसी थी। बल्कि जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो मैं उस टाइम गुलशन इकबाल में था। अच्छा, मेरी भी राइज गुलशन इकबाल की है। गुलशन इकबाल में किधर से आप? दश्तियार में रहता था। अच्छा, अपार्टमेंट। दश्तियार अपार्टमेंट। अच्छा अच्छा। तो फैमिली के साथ गए हुए थे? सब कुछ उम्र इतनी नहीं थी। अच्छा सिंगल था मैं। अच्छा 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 अच्छा। 2-3 दोस्त थे, मिलकर रहते थे। अच्छा, तो वो आपने शादी कब करी? मेरी शादी हुई है 2010 में। 2010 में हुई? अच्छा। तो फिर अभी आपके माशा कितने हैं? तो स्कूल गोइंग बच्चे होंगे आपके तो? जी हाँ, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो ये आपका अपना बिजनेस है? जी हाँ, मैं सप्लाई का काम करता हूँ। अच्छा। मार्केटिंग। अच्छा, डॉन की? डाउन का भी है, इसके अलावा भी आइटम्स है। अच्छा अच्छा। मेरा वैसे अपना मानना है कि आजकल के हालात में ना बंदा या अगर नौकरी कर भी रहा है तो एक साइड में जरूर काम होना चाहिए, या तो अपना पूरा काम होना चाहिए। आप क्या कहते हो इसके बारे में? रिज़्क देने वाली रब की ज़ात है, वो जिस जरिए से भी आपको उसने लिखा है उसी जरिए से मिल रहा है। हाँ, इसमें आपका कुछ नहीं होता। लेकिन बाज़ वक़्त जो लोगों का रिएक्शन होता है ना, हर आदमी नौकरी पेशा भी नहीं हो सकता और हर आदमी बिजनेसमैन भी नहीं हो सकता। उसकी क्या पीछे साइंस है? इसके साथ ये है कि बिजनेस बस एक अंधेरे में तीर चलाते हैं आप। अच्छा। समटाइम अच्छे निशाने पे लग जाता है, हाँ। समटाइम सारा कुछ डूब जाता है। अच्छा। ये रिस्क आपने देखा होगा, ज्यादातर पठान लोग ये करते हैं। पठानों के वहाँ पठानों वो क्या है, हाँ बेसिकली वो फ्लेयर कौन है, हाँ। वो रिस्क लेते हैं, समटाइम डूब जाते हैं, लेकिन जब तैरते हैं तो नहीं, पठानों के बारे में जो मैं एक चीज कहूंगा ना, जो मुझे नहीं पता यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन आप कभी पठान को नोटिस करोगे ना, जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि सुबह के बाद रिस्क की तलाश में निकल जाओ, ये पठानों में अच्छी बात है। आप हमेशा फजर में के बाद कभी निकलोगे तो उनका काम शुरू हो गया। वो एक पठानों में नहीं है, वो एक पठानों में नहीं है। ओवरऑल अच्छा। आपका अगर कहीं आउट कंट्री में आप आपका जाना हो तो नहीं, पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में तो खैर हम लोगों में तो काम करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अच्छा। हम लोगों का तो टारगेट ही होता है कि कोई कमा के दे, हम खा लें। अच्छा, ये वाली बात वैसे आपने सही कही। मैं गल्फ में रह के आया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अब वो सारे रईस जाते हैं ना। हाँ हाँ, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। बिल्कुल। आप सुबह 7 बजे तमाम क्या गवर्नमेंट ऑफिस क्या प्राइवेट सेक्टर आपको ओपन मिलेगा। सही बड़े से बड़ा मुदीर भी है 7 बजे अपने ऑफिस में बैठा होगा। सही। और यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, ऑफिस तो यहाँ पे 8 बजे ड्यूटी टाइम है, 9 बजे आप उसका आपका नायब का असद या जो
जूनियर स्टाफ होता है वो आके ऑफिस में पहुंचेगा ऑफिस खोलने के लिए, हाँ और जो अंदर साहब आते रहे वो पता चलेगा 1 बजे घर से निकले हैं जी, 2 बजे पहुंचेंगे, 2:30 बजे उठ के चले जाएंगे। ये तो हम लोग काम करने के आते नहीं है। अच्छा। इसमें अगर आपको भी सरकारी में मालूम है क्या, देखो आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो है ना यहाँ हम लोगों को जो है ना थोड़ी सी डरामी की आदत पड़ी हुई है, लेकिन सरकारी जो माहौल है अगर आप देखो वही फाइलें हैं, वही पीछे कचरा लगा हुआ है, गंदे ऑफिसेज, सही है, तो वो आपको ऐसा लगता है मयार हम लोगों ने अपनी जिंदगी का मयार यही बना लिया है ना। हाँ हालांकि इस सबको मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। सही। अब जिस ऑफिस में स्टाफ के 10-12 लोग बैठे हैं, हाँ वो चाहे तो एक दिन में ये सारा प्रोसेस उसको साफ सुथराई करके रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन नहीं होगा, कभी नहीं करेंगे। ये वैसे आपके तो पाकिस्तान को आप कैसे सही होते हुए देखते हो जब लोग ही हमारे ऐसे हैं, तो एक तो बटे में, दूसरा फिर ये वाला भी मसला है। मुल्क को आपको लगता है कि सही होगा, चीजें बदलेगी? ये तो छोटे मुंह से बड़ी बातें निकलने वाली बात है यार। मैं इतना बड़ा आइडिया आपको कैसे दूं? देखिए होने में दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। हाँ, लेकिन चाइनीज कौम का आज से 70-80 साल 90 साल पीछे देख ले, हाँ 100 साल पीछे चले जाए, हाँ उससे तो गई गुजरी हालत हमारी नहीं है। हाँ, ये भी है। ऐसे ही है। हाँ हाँ और दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क जो अभी हैं, उनका पास्ट आप देख ले, उनसे भी गए गुजरे हम लोग नहीं है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें शायद अल्लाह करे खाली कोई ऐसा हुक्मरान हमें मिल जाए, आने वाले दिनों में कोई ऐसा हुक्मरान मिल जाए जो इस कौम को सीधी राह पे ले आए। लेकिन देखिए सीधी राह पे लाने के लिए ना अब हम लोग इतना आगे निकल गए तो उतनी ही ज्यादा हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या मतलब इतने ही बंदे, मतलब हुक्मरान का काम है ना अपनी रियाया को, अपनी कौम को राह रास्त पे लाना, यही हुक्मरानी है ना। और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आप जब राह पे लाने के लिए करोगे तो जो है हाँ, वो इतने सारे जो लोगों की मुज़ाहमत बहुत हो गई, वो यही तो मैं कह रहा हूँ। मुज़ाहमत हो गई, लेकिन हुक्मरानी भी तो यही है ना कि उसको फिर उसका कोई ना कोई हाल तो निकालेगा ना। हाँ। हाकम जो हुआ, तो ये है कि मुज़ाहमत अगर बर्दाश्त वो हुक्मरान कर ले तो फिर वो जीत सकता है, और मुज़ाहमत ऐसे नहीं, मतलब उसको अपने लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मतलब जब तक हमारे हुक्मरानों में नवाजने का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा ना, हाँ जब तक कुछ भी नहीं होगा। हम लोग जितने भी सियासी वर्कर हैं ना, हाँ। चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे हम लोकल गवर्नमेंट की सतह पे या जहाँ भी ना, हमारे कॉन्सेप्ट है नवाजने का कि यार ये बंदा कल मेरे साथ चला था, हाँ, आज मैं हुकूमत में आया हूँ, चलो इसको नवाज दो। सही है। जब तक ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। ये हर जगह ही है मेरे ख्याल से। अगर आप नौकरी में भी देखो, काम में भी देखो, और अगर आप हलाल तरीके से नवाज रहे हो, सही है, मतलब मिसाल के तौर पर आप देखते हो, हाँ यार ये आप लाइव है, आप लाइव नहीं लाइव नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप मुझे अपना नंबर भेजना, तो मैं आपको भेजूंगा, सही है, चीज़ें शेयर कर। तो मैं बेसिकली जो है ये, वैसे तो मैं काम करता हूँ, लेकिन अच्छा है देखें, जितना हम लोग आम लोग हैं ना उससे मिलते हैं जुलते हैं, तो उतना ही हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, शऊर बढ़ता है। अब आप पढ़े लिखे हो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहली बात। मैं शहरी भी नहीं हूँ, मैं इलाके से जी ताल्लुक रखता हूँ, कटर पहाड़िया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो है कि कटर पहाड़िया से क्या मतलब? पहाड़िया मतलब हिल स्टेशन पे रहता हूँ। हम लोग का आबा अजदाद इन पहाड़ों में। पिंडी से या उससे आगे? ये इस्लामाबाद जहाँ से आपको पिक किया, ये मेरा गाँव है। अच्छा ये गाँव है आपका? ये तो वो वाला गाँव तो सौदपुर या वो वाला? सैदपुर ये है। आपका कौन सा गाँव है? उसको गोकीना बोलते हैं। गोकीना। अच्छा। चले माशाल्लाह। तो हाँ जी, आप बता रहे थे कि आप पक्के पहाड़ी हैं। हाँ, आप बात कर रहे हैं ना कि क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, बेहतरी आ सकती है आने में। अगर कोई हाकम हमें मिल जाए ना, तो अल्लाह पाक हम पे रहम करे हमारी कौम से। मेरा ख्याल है 6 महीने में इस मुल्क का सारा सिस्टम चेंज हो सकता है।
इसमें एक चीज मुझे बताएं, इसमें हुक्मरान जब करेगा ना तो जो बाहर से लोग आएंगे, जैसे अमेरिका ही को कर लें, सही है। अब वही वाली बात है, छोटी सी चीज है, जैसे मैं ईरान की मिसाल देता हूँ कि आपको पता है जब ईरान में इनकलाब आ रहा था तो सारे लोग चाह रहे थे कि ये जो है ना, मतलब खासतौर पे अमेरिका हो गया, ये हो गया, और वहाँ से जितने भी मुजाहमत कर रहे थे उनको उन पे मतलब जुल्म की इंतहा की गई। एक जगह मैं देखा था वहाँ पे तो मौलवी हजरात थे ना जिन्होंने मुजाहमत शुरू की थी, तो उल्टे सर उनको फेंका गया था, मारा गया था। तो ये वाली चीज हम बर्दाश्त, तहरीकें दुनिया में जहाँ भी चली है ना, हाँ, वो कुछ कुर्बानियां दे के ही उसका कुछ सीधा मिला है। लेकिन हम लोग इतनी कुर्बानी, इतनी सख्त, खामोश तारीख कोई भी इतनी जल्दी कामयाब नहीं होगी, कोई भी नहीं, बिल्कुल बेशक। हमारे लोगों को पानी पिएंगे आप? पानी दूं आपको? एक सेकंड, हम लोगों की, हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे ना उससे, आप बात कर रहे थे कुर्बानी की, हुक्मरान, हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम वहां से आती है ना। हम लोग की किस्मत पता क्या है, मुल्क की 85% पॉपुलेशन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल, और शऊर भी कम है, पढ़े लिखे लोग हैं। शऊर की कमी नहीं है, ये गलत बात है। ये गलत कंसेप्ट फैलाया गया कि हमारे लोग मिडिल क्लास जो गरीब तबका है उनमें शऊर नहीं है। सिंध के बारे में शऊर जरूर है, अच्छा। वो सिंध का चले यहाँ की गलत टॉपिक है। शऊर की कमी नहीं है, वसाइल की कमी है। अच्छा, हम लोग गरीब तबका अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहा है कि हमारे लिए बेहतरी करेंगे कौन, जो हमारे बिलियनियर है। हाँ, सही है। सबसे बड़ी हम लोगों की हमाकत ही यही है कि हम एक अरबपति आदमी से ये तवक्को करके बैठे हैं कि वो कल असेंबली में आएगा और हम गरीबों के लिए कुछ सोचेगा। उसने तो, अगर उसने हमारे लिए ही सोचना हुआ तो उसके अपने वो बिलियनियर होने का फायदा खत्म, फिर तो हम सब उसके बराबर आ जाएंगे ना। सही बात है। तो उसका तो फिर वो तबकाती सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, हम लोग जब तक हम में से हमारे अंदर हम लोग में से कोई उठ के सामने नहीं आएगा, आम आदमी, ना तो पब्लिक का भला होगा और ना इस मुल्क के लिए कुछ हो सकता है। दिन ब दिन ऐसे जागीरदारी सिस्टम बनता रहेगा। इस चीज से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि एक आम आदमी जब तक नहीं आएगा, जब तक उसको दर्द नहीं होगा। अब जैसे गुर्बत का एहसास गरीब को ही हो सकता है, जिसको शाम को पता है कि मुझे किस तरह भी दो करके घर का चूल्हा चलाना है, हाँ, उसको तो दूसरे गरीब का भी एहसास होगा। जिसको पता ही नहीं मेरे घर का चूल्हा कहाँ से चल रहा है, हाँ, मेरी आमदन कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे हाथ पर है हमारी यार गरीब मर रहा है या जी रहा है। हाँ, 5 साल बाद जब इलेक्शन आएगा उससे गरीबों की हमदर्दी भी जाग जाएगी, उससे गरीबों का एहसास भी होने लगेगा। वो कारोबार है ना। पर पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग ये हमदर्दी की बातें लोगों से। बात तो वैसे सही कह रहे हैं। अच्छा, मालूम है क्या, मैंने एक चीज देखी है, सियासतदान जो है, मैं यहाँ बैठा था तो उनके अंदर ऐसा हो गया, वो कहते हैं ये जो हम वादे करते हैं ना, हमें भी पता है कि ये झूठे वादे, और जिससे हम कर रहे हैं उसे भी पता है झूठे वादे। वो ये सोच के वादे कर रहे होते हैं कि सियासी वादे, लेकिन सामने वाली आवाम इनको सच्चा ले रही होती है। और पब्लिक का हाल देखो कि उठ के उनके लिए आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कहता नहीं मेरा लीडर अच्छा है, दूसरा कहता नहीं तुम्हारे वाला गलत है, मेरे वाला अच्छा है। हाँ, वो पहचानेगा भी नहीं जब वक्त आएगा तो, ये वाली बात है। तो माशाल्लाह से आपने गल्फ में कितना अरसा गुजारा? 12-15 साल गुजारा। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से एक मैं बात बताऊँ आपको, काफी टाइम। अच्छा, आपने जो है ना तालीम के लिहाज से जो सबसे बड़ी दर्जगाह है ना, वो ये रोड है, जो आपको असली जिंदगी सिखाती है ना, वो कोई किताब कोई पर्चा नहीं सिखाता। तो ये वाली तालीम हमारा निज़ाम तालीम है क्या है? हाँ, बिल्कुल, ये मैं सिस्टम है ना क्या? बिल्कुल। हमने पिछले 75 सालों में हमारी कौन सी दर्जगाह है जिसने कोई बड़ा कारनामा का सरअंजाम दिया है या कोई, और जिन्होंने किया दिखाया है, और जिन्होंने किया उनको बिल्कुल आपने साइड लगा दिया। नकल मार के पास होते हैं, रट्टा लगा के अगली क्लास में जाते हैं, वही रट्टा लगा के टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तालीम है, मतलब एक तरीके से 70 सालों में ये नहीं पता चला यार उर्दू मीडियम में क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ा रहे हैं। एक साल में एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं, अगले साल में वही बच्चे जाकर पता चलता नहीं, जब कोर्स चेंज हो गया दूसरा पढ़ेंगे। बस अल्लाह बेहतर करे हमारे मुल्क का।
चीजों का। वैसे ये वाली बात सही है क्या? हमारा तालीमी निज़ाम टोटली फेल, यानी वहाँ पे तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले थी, अब और कम हो गई है। हमारी दरसगाहों में तरबियत नहीं होती, बस रट्टा लगाया जाता है, हाँ, डिग्रियां दी जाती हैं और आगे भेज दिया जाता है, जाओ। वो असली दुनिया में ठीक जब है? आता है तो हाँ। उसे कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा, ये दामने को क्या है? दामने कोई पार्क है क्या है? दामन को अच्छा। दामन को ये हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हाँ, हैं, हाँ, 1 किलोमीटर पीछे रह गया। बेसिकली तो छोटी सी पार्क है, बस ऐसे ही है। एक होटल है और थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जगह करने के लिए। लेकिन अच्छा व्यू है, जब सामने आते हैं बिल्कुल फ्रंट पे आप तो इस्लामाबाद का व्यू है। तो आपके बच्चे तो अगर पढ़ रहे हैं, शहर में पढ़ रहे हैं या गांव में अभी पढ़ रहे हैं? ये मेरे बच्चे गाँव में पढ़ते हैं, अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में? 7th 8th। अच्छा, तो मतलब मैट्रिक तक है वहाँ पे? कॉलेज भी है? नहीं कॉलेज नहीं है, मैट्रिक तक है। मैट्रिक के बाद उसको नीचे उतारना फिर होगा। शहर में। हम लोग खुद भी हमारे दौर में मिडिल तक था, मिडिल तक अच्छा। गाँव में पढ़ा है। मिडिल भी नहीं बल्कि प्राइमरी तक था, मिडिल अभी हो गया। अच्छा, प्राइमरी तक गाँव में पढ़ा, फिर प्राइमरी के बाद हम लोग भी शहर में आ गए थे। तो ये दूर नहीं पड़ता? हाँ दूर तो पड़ता है, बस नहीं चलती? मैंने देखा अभी ऐसी लोग, बस का रूट नहीं है ना ये। कोई लोकल गाड़ी भी नहीं चलती? अगर कोई लोकल गाड़ियाँ बहुत हैं। नहीं, लोकल जैसे आम इस तरह मुसाफिर के लिए। इस तरह की मुसाफिर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। अच्छा, तो चलनी चाहिए ना। अब ये मैं देख रहा था काफी। नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं है। चला मैं। कामयाब इसलिए नहीं कि तकरीबन हर घर में हर दूसरे बंदे के पास मोटरसाइकिल है किसी के और पास बाइक है, किसी के पास अपनी गाड़ी है, आने जाने का सिस्टम तकरीबन लोगों ने अपना रखा हुआ है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी कामयाब नहीं है। यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये है भी तो माशाल्लाह से इस्लामाबाद तो बड़ा वो है ना, मतलब कैपिटल है तो हर अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद के बिल्कुल ही करीब मेरा घर है, मेरा गाँव है। अच्छा, बिल्कुल नवाब शहर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आबादी है गाँव। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग आज भी मेरा ख्याल है 18वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, वही लाइट चली जाती है। सहूलतों का फुकदान इतना है कि हम लोग आज भी 18वीं सदी वाली जिंदगी से, मिसाल के तौर पे, तो आज भी हम लोगों को ईंधन के लिए जंगल की लकड़ी काटनी पड़ेगी। अच्छा, वहाँ पे गैस नहीं आई अभी तक? हमारे पास आज भी कोई इलाज मुआवजे का बाकायदा सिस्टम मौजूद नहीं है। आज तक हमारे गांव में कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है कि किसी पेशेंट को लेके अस्पताल तक ले आए। हम आज भी इन छोटी छोटी महरान और एफ गाड़ियों में पेशेंट लेके आते हैं। अच्छा, तो ये जो आते हैं मतलब इनमें कोई अस्पताल, कोई छोटा क्लिनिक कुछ भी नहीं बनाया? बस बराए नाम सा क्लिनिक बना हुआ है, अच्छा, डिस्पेंसरी, लेकिन कुछ भी नहीं, वहाँ पे स्टाफ ही नहीं होता। ये तो बिल्डिंग बना देना तो काफी नहीं है ना, उसको रन करना भी हाँ, गवर्नमेंट ने है ना, उसमें कुछ नहीं है ना। जो बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग तो लेकिन- बनी है, अच्छा, उसमें डॉक्टर नहीं है, कुछ स्टाफ नहीं है, तो उस बिल्डिंग का गाँव वालों को तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा, ये पंजाब में शायद लतीफा भी है, आई डोंट नो कितना है, कि जहाँ जितने भी अस्पताल है ना, और वो जब दिखाने जाते हैं तो कहते हैं इसको लाहौर लेके जाओ। कोई भी मरीज को यहाँ के पंजाब के किसी दूर। पंजाब की हद तक खैर शायद ऐसा हो, हाँ। लेकिन नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। पसमानगी नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद के भी जो दीगर देहात है ना, हाँ हाँ, यानी जो पहाड़ की इस तरफ है, शहर के लोग में जो देहात है, वो उनमें ऐसा नहीं है, उनमें ये सहूलियात है उनके पास। अच्छा, ये कोई हमें खुसूसी प्रोटोकॉल दिया है गवर्नमेंट ने कि आज तक हमें इग्नोर किया है, तो क्या? जो भी गवर्नमेंट आई है उसकी। अच्छा, तो उसकी क्या वजह है? वहाँ आपको क्या लगता है? कोई तो होगा। उसकी वजह हमारी मकामी नुमाइंदगी की कमजोरी है। अच्छा, अच्छा, आपको मुकामी कोई भी नहीं आता वहाँ पे? यानी मुकामी नुमाइंदे अगर कोई आते भी है ना, अच्छा, तो उनका शऊर भी इतना ही है कि वहाँ जी मैंने फलां गली बनवा दी है, अच्छा, मैंने फलां जगह पे पानी का बोर करवा दिया है,
सही है। बस यही उनकी जिंदगी का महवर है, यही उनकी सियासत है और यही तक उनकी सोच है। इससे आगे वो सोचते ही नहीं है। अच्छा, चलो बस आखिरी आप कोई जो है ना मैसेज देना चाहें हमारे पाकिस्तानियों को और हमें, तो पाकिस्तानियों अब लड़के लड़कियां जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो मेहनत कर रहे पाकिस्तानियों हैं। के लिए मैसेज यही है कि पाकिस्तान है तो हम लोग भी हैं। चलो बेहतरीन 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 जब चीज। तक दुआ करो, कोशिश करो कि ये मुल्क बचा रहे तो हम लोग भी बचे रहेंगे, कभी ना कभी इंशाल्लाह सेट हो ही जाए। चलो जज़ाकल्लाह, थैंक यू साजिद।